भारत देश आज विश्व गुरु में शामिल है। ऐसे में यह अछूता नहीं रह गया कि भारत में एक और कीर्तिमान हासिल किया है, जिसमें 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। लिहाजा जब यह उम्मीद लगाई जा रही थी भारत में वैक्सीन नहीं मिल रही है, इसके दौरान भी मुफ्त में लोगों को वैक्सीन दी गई। इसका जल्लोष अब मुंबई सहित पूरे देश में किया जा रहा है। आज मनीषा चौधरी जी हैं, लगातार अपने इलाके में जो है कार्यक्रम कर रही है, खासकर केक काटकर ये जल्लोष मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहीं बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व रिकॉर्ड आज किया है कि पूरे विश्व में भारत ने 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया है। और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, ऐसे भी लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। अपन देखते हैं इटली में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूके में क्या हुआ, जहां दफन करने के लिए जगह नहीं है। ये मुसीबत भारत में भी आ सकती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने टाइम पे लॉकडाउन किया, टाइम पे उन्होंने वैक्सीन बनाने के लोगों का हौसला बढ़ाया। कंपनियों को वैक्सीन खुद कंपनी में जाके सीरम में गए, कैडिला में गए, वहाँ जाके वहाँ इंडस्ट्रीज वालों का हौसला बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया वैक्सीन बनाने के लिए। अपने भारत में अपने लोगों के लिए अपनी वैक्सीन 100 करोड़ का आज जो रिकॉर्ड किया है, इसीलिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इतना ही नहीं, जो पड़ोस के अपने देश है उनको भी उन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया और लोगों को पड़ोस धर्म जो होता है वो भी उन्होंने निभाया। ये अहम सवाल है कि जब वैक्सीन का वितरण किया जाता है, इस दौरान विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा था कि हमारे हक की वैक्सीन मुझे दे दो, क्योंकि लगातार विदेशों में या अन्य देशों में भेजी जा रही थी। उसको लेकर भी आज कहीं न कहीं जो विपक्ष में बैठे उनके मुंह पे तमाचा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी के सामने कोई भ्रष्टाचार का आरोप करने के लिए जगह नहीं है। मोदी जी के सामने विकास के लिए कुछ बात करने की उनके पास बात नहीं है। इसीलिए विपक्ष के पास ऐसे ही बैठे हुए हैं, काम कुछ है ही नहीं। 100 करोड़, उन्होंने तो 100 करोड़ कमाने का काम किया। हम तीनों भाई 100 करोड़ तीनों बांट खाए, ऐसा उनका ये है। और वो लोग और क्या कर सकते, मोदी जी थे, इसीलिए। आलू की बुवाई और सरसों की बुवाई शुरू हो गई है। वहीं पर किसानों को खाद मिलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर किसान सेवा केंद्र पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में किसान यहाँ उपस्थित हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है उन्हें जो खाद चाहिए वो खाद उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डीएपी उन्हें चाहिए जो आलू बुवाई के काम आती है और सरसों बुवाई के काम आती है, मगर वो खाद उन्हें नहीं मिल पा रही है। वहीं उन्हें एक दूसरी ब्रांड दिया जा रहा है एमकेपी नाम से, जो कि किसान बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में जब यहाँ पर जो किसान सेवा केंद्र है उनके प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये खाद इफ़को का ही है, कंपनी एक ही है, मगर नाम चेंज कर दिया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए तो अगर खाद एक ही है तो उसमें पैसों में भी जो उसके मूल रेट हैं उनमें भी अंतर बताया जा रहा है। डीएपी है नहीं, एनपीके दे रहे हैं लोग। कितने की दे रहे हैं? अभी ली नहीं है मैंने, और रेट ही है मालूम है, ले जा रहे हैं। अच्छा, डीएपी नहीं मिली तो आप ले नहीं रहे हो खाद के लिए? डीएपी की जगह कौन सा दे रहा है आपके लिए खाद? एनपीके दे रहे हैं। एनपीके दे रहे हैं, वो आपको चाहिए नहीं? किस फसल के लिए चाहिए आपको खाद? सरसों जी। जिस तरह से यहाँ से लोग जो ये दे रहे हैं एमकेपी वो लेके जा रहे हैं, तो वो कैसी खाद है? वो इससे निवल है थोड़ी सी। अगर बात की जाए डीएपी की तो डीएपी किसान सेवा केंद्रों पर नहीं मिल रही है, वहीं प्राइवेट दुकानों पर उपस्थित है, वहाँ पर वो अपने मनमानी पैसों से खरीद रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो प्रशासन ने इस ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। कासगंज से एएनबी न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। विभिन्न मांगों को लेकर आज आशा कार्यकर्तियों ने जनपद के 14 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां इन्होंने
धरना किया है। इनकी मांग है कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनका मानदेय जो है बढ़ाया जाए। हमसे स्वास्थ्य सेवा संबंधित 24 घंटे सेवा लिया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जाता है। हम लोगों के साथ जो सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है और हम लोग स्वास्थ्य विभाग की हर जो ड्यूटी है वह बड़े ही ईमानदारी और निर्भरता पूर्वक हम लोग करती चली आ रही है, लेकिन हम लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इस वजह से हम लोग जो काम है वह प्रभावित हो रहा है। इसकी मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में हर ब्लॉक के CSC केंद्र पे ये आशा कार्यकर्ता जो है यहाँ धरना कर रही हैं। इनकी 6 सूत्रीय मांग है कि हम लोगों की जो वेतन है वह बढ़ाया जाए, जो काम के जो अन्य विभागों का भी काम है वह हम लोगों से लिया जाता है, जिस वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे मानती है या इसी तरह इनका धरना प्रदर्शन चलता रहता है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। मथुरा जनपद में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मथुरा जनपद में अब तक करीब 35 लोगों की मौत भी हो चुकी है, मगर मथुरा के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर अभी तक इसका कोई आंकड़ा भी नहीं है। आए दिन जो मरीज बढ़ रहे हैं, आए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हों चाहे सरकारी हों, क्योंकि उन्होंने सभी में बेड खोले हैं और मरीजों की संख्या तादाद में बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने दावा कर रहा है कि मथुरा जनपद में जो डेंगू है वो अभी नहीं है, पर जो गांव क्षेत्रों में जो डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, अभी मथुरा जनपद के माट में एक 8 वर्ष के बच्चे ने डेंगू से मौत होने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया था और करीब 8 वर्ष की मासूम बच्ची ने उसको वो बुखार बंद दी है, पर उसके बाद भी प्रशासन आंकड़ों को छुपाने में क्यों छुपा रहा है? इससे क्या लगता है कि प्रशासन को जिस तरह जो मथुरा जनपद में जो डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, मगर न प्रशासन के पास आंकड़ा है न कोई सरकार के पास आंकड़ा है और सरकार लाख दावे कर रही है, मगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ कोई भी मरीजों को सही दवा नहीं दी जा रही है। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरीजों में बच्चे काफ़ी इसकी चपेट में आ चुके हैं और बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही है, जिसको लेकर मथुरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की पूरी पोल यहाँ खोलती हुई नजर आ रही है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। पहले दोस्ती फिर प्यार, इसके बाद अब टकरार। जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक युवक के द्वारा बहन से शादी करने की जिद पर अड़े होने की युवक और युवती की कहानी है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां पर युवती और उसके पीड़ित परिजन SP कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे। पीड़ित परिजनों के द्वारा साफ तौर पर बोला जा रहा है कि युवक के द्वारा युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना अंतर्गत निवासी युवक और युवती, जो कि युवती के बड़े पिताजी का लड़का है युवक, और वह पहले युवती को अपने प्रेम जाल में फांस लिया और इसके बाद युवती के साथ अश्लील हरकतें किया और जो भी अश्लील हरकतें किया उसका पूरा वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद अब वायरल करने की धमकी देता है। वहीं पीड़िता की मां के द्वारा बताया गया कि उनके जेठ का लड़का, जो कि पीड़िता का भाई है, और उसके द्वारा अश्लील वीडियो बना लिया गया और वह अब साफ तौर पर बोलता है कि शादी की जाए, अगर शादी नहीं की जाती है तो वह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। वहीं पीड़िता की मां के द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ वीडियो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर रिश्तेदारों के पास भेजे जा चुके हैं, जिससे कि अब उनकी बदनामी हो रही है। वहीं युवती की शादी जहां जहां उसके घर वाले लगाते हैं तो वहां युवक पहले ही पहुंच जाता है और वहां घर वालों का नंबर लेकर उनके पास युवती की पूरी अश्लील वीडियो
भेज देता है, जिससे कि युवती की शादी भी नहीं हो रही है और शादी होने में युवक दिक्कतें बन रहा है। हालांकि इस पर रीवा एसपी ने तत्काल सख्त लेते हुए गंभीरता के साथ जांच करवाई और जांच करवाने के बाद युवक को गिरफ्तार करने के निर्देश बैकुंठपुर थाना प्रभारी को दे दिए गए। एनवी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। कोलारस क्षेत्र के अंतर्गत हुई लगातार 3 आपराधिक घटनाओं के चलते कोलारस क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि कोलारस कृषि मंडी पर एक व्यापारी से कुछ अज्ञात बदमाशों ने 5 लाख की लूट को अंजाम दिया, तो वहीं कुछ ही घंटों बाद बैंक में कुछ 2 शातिर महिलाओं ने एक युवक के बैग से 1 लाख रुपए निकालकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसके कुछ ही घंटों बाद कोटा नाके हाईवे पर 4 अज्ञात बदमाशों ने एक टैंकर को हाईजैक कर उसको चुरा कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दूर पर जाकर वो टैंकर वहीं पलट गया, जिसको छोड़कर वो अज्ञात बदमाश वहाँ से फरार हो गए। उसने रास्ते में उतारा और वहाँ पे टैंकर पलट गया। टैंकर उनको मिल गया है और ऑयल था काफ़ी सारा, तो वहाँ पर फैल गया था। उसमें जो अभी तक बात आई है उसमें 4 लोगों की बात आई है कि 2 मोटरसाइकिल से राजस्थान से बॉर्डर में जब आए तो उस टाइम जो मोटरसाइकिल गाड़ी पीछे चल रही थी और जो पीछे वाली मोटरसाइकिल ने आगे करके घटनास्थल थाने के पास में गाड़ी को रोका था और फिर मारपीट करी आदमियों से और फिर ड्राइवर को उतार दिया और एक आदमी वो साथ में था उसको गाड़ी में रखे हुए रहे और साथ में लेके ये गाड़ी टैंकर लेके चला दी। ये घटना होने के 20-25 मिनट के अंदर ही ये टैंकर पलट के। लगातार क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ये बदमाश पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती बने हुए हैं, सरदर्द बने हुए हैं। कैमरामैन शाकिर के साथ एनवी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। संभावित दौरे को लेकर डुमरियागंज सांसद जोरुआ पाल ने किया प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर जनपद सिद्धार्थनगर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उनके उत्साह को देखते हुए लगता है कि इस कार्यक्रम में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग उपस्थित रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जोरुआ पाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से विश्व ने युद्ध किया है और भारत ने भगवान बुद्ध दिया है, उससे लगता है कि पूरे विश्व में जनपद सिद्धार्थनगर से ये संदेश जाएगा। और जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे BSA ग्राउंड में आप लोग मौजूद रहें। एनवी न्यूज़ धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। सीतापुर जनपद में बाढ़ अपना कहर ग्रामीणों पर बरपा रहा है। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा। वहीं इस सूचना पर जिले के आला अधिकारी यानी क्षेत्रीय SDM और CO भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की है। और बता दें, सीतापुर की जो बॉर्डर पड़ता है लखीमपुर, वहां भटभर में इस समय बाढ़ का कहर देखा जा सकता है कि नेशनल हाईवे पे जो कि कई जनपदों में वो रोड जोड़ती है, नानपारा बहराइच ये रोड जाती है, वहाँ पे मौके पर भटभर चौकी बनी थी, वो भी बाढ़ की जो है चपेट में आ गई। वहाँ के लोकल के पुलिस, स्थानीय पुलिस भी जो है ग्रामीणों की तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। इस समय बहुत स्थिति भयावह की देखी जा सकती है कि क्षेत्र में लगातार तराई क्षेत्र में बाढ़ अपना कहर बरपा रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र में भ्रमण जरूर किया जा रहा है, मगर बचाव राहत की सामग्री कोई भी वितरण नहीं हो रही है। यहाँ तक कि वो क्षेत्र में विधायक सुरेश राही स्वयं जाकर कुछ लोगों को लंच पैकेट आज वितरण किया है, मगर कोई भी बचाव राहत जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बस ये है, लोगों को सांत्वना दी जा रही है कि 2-3 दिन रुक जाइए और स्थितियाँ जो है काबू में आ जाएंगी। अब देखना होगा क्या जिला प्रशासन कोई भी बचाव राहत की सामग्री या ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराती है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनवी न्यूज़ सीतापुर।
हम यहाँ आए हैं जगाधरी के गांव मंदार में। इस गांव को फौजियों का गांव भी कहा जाता है। आज इस गांव में एक बड़ा ही घटना घटी है। यहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं वो बिजली विभाग के खिलाफ यहाँ एक नारेबाजी भी हो रही है। उनका कहना है कि रात को बिना बताए जो है बिजली के अधिकारी सुबह तड़के ही लगभग 4 बजे उनके घरों में छापा मारने के लिए पहुँच गए हैं। कई घरों में तो महिलाओं का आरोप है कि वहाँ महिलाएँ ना आ रही थी, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि उन्होंने यहाँ 5 लोगों को बिजली चोरी के केस में पकड़ा है, बिजली चोरी के मामले दर्ज किए हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि यह किसान आंदोलन को दबाने का एक षड्यंत्र है, जिसके तहत यहाँ गांव वालों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर मौजूद है और जो किसान यूनियन और गाँव के लोग हैं उन्होंने एक तरह से अपना धरना यहाँ पे अगर कहेंगे गांव में शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ये झूठी कार्रवाई जो है विभाग की तरफ से की गई है उसको वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा जबकि चोरी पकड़ी। चोरी एक बात बताओ जी, मीटर जगमग योजना में तो मदार गाँव है रहा, मीटर तो रख रहे खम्बे बा और चोरी हो रही, यो तो एक सरकार का षड्यंत्र। अमेठी जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के द्वारा लगातार जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अमेठी कोतवाली प्रभारी श्याम सुंदर और यशोजी प्रभारी के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा अवैध स्मैक के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अमेठी के परसावा का रहने वाला है। वहीं जो है यह कहीं ना कहीं अमेठी कोतवाली पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिस पर जो है आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पता चल रहा है कि लगातार अमेठी जनपद में स्मैक का कारोबार बड़े स्तर पर होता था, तो कहीं ना कहीं अमेठी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। अमेठी से कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़। इंदौर में धामपुर रोड पर गांगन के पुल के पास एक मैरिज हॉल अवैध रूप से चल रहा है, जिसमें एक मजदूर डेकोरेशन का कार्य कर रहा था, जो अचानक में छत से नीचे गिर गया, जिसमें मालिक और वर्कर सभी लोग उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। जिसको परिजनों तक सूचना पहुंची, तब परिजन उसके हॉस्पिटल में उसे लेके गए, वहां मृत्यु घोषित कर दिया गया। अगर वेंकट हॉल स्वामी समय पर उसका इलाज करा देता तो उसकी जान बच सकती थी। इन अवैध रूप से चलने वाले वेंकट हॉल को प्रशासन को कार्रवाई की ज़रूरत है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। आज देवरिया में प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान का दौरा हुआ और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन बांटा है, जो गांधी सभागार विकास भवन का था। वहां पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहां पे सभी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से यहां सुसज्जित किया गया है, उनको उपलब्ध कराया गया है। इसके पीछे का जो राज है कि हर योजना जो होगी गाँव की वह सही ढंग से चलेगी, अधिकारी वर्ग को पूरी जानकारी मिलेगी, या कुपोषित जो बच्चे होंगे उनका फीड जो डाटा होगा वो समय से जिले पर पहुंचेगा, शासन को पहुंचेगा। इसके पहले यहां पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और समीक्षा भी की कि जिले के कैसे कार्य चल रहे हैं, कैसे होंगे। सीधा निर्देश था प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान का कि जिले में जो भी गरीब व कमज़ोर लोग हैं उनको न्याय दिया जाए, उनको उनकी जो लाभ की योजना है उन तक पहुँचाई जाए। जो CM योगी उत्तर प्रदेश का आदेश है उसको प्रभारी मंत्री ने यहाँ पर अधिकारियों को अवगत कराया है और हर हाल में सही कार्य करने का निर्देश दिया है। जिले के अधिकारी वर्ग इसमें मौजूद रहे और अपनी पूरी डेटा यहाँ पर प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है और हर कार्यों को सही ढंग से कराने का आश्वासन भी दिया है। कार्यकर्त्री वर्ग को यहाँ पर जो दिया गया है स्मार्टफोन, इससे जहाँ उनके अंदर खुशी है वहीं उनको कार्य करने में भी सुलभता आएगी। उनके अंदर देखने को मिला है उल्लास कि यहाँ पर स्मार्टफोन पाने के बाद वो अपने कार्यों को और सही ढंग से करने की बात करते हैं। जिले में जो भी विकास की योजनाएं यूपी सरकार द्वारा दी जा रही है उसको ज़मीनी स्तर पर असली जामा पहनाने के लिए सरकार ने अनेकों व्यवस्था की है। इसी व्यवस्था के तहत यह एक व्यवस्था हुई कि इनको मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन दिया जाए, जिससे कि तत्कालिक रिपोर्ट वहाँ से जो भी फोटो, वीडियो जो
सूचना हो कलेक्ट करके शासन को जा सके। इसका लाभ कहीं न कहीं मिलेगा जनता को और सरकार को भी सुविधा होगी सही तथ्यों की जानकारी लेने में। जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी कार्यकर्ताओं और आशा से संबंधित लोगों से कहा है, जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, कि जनता की सेवा करें और सही कार्य करें। गलत कार्य किए जाने पर और किसी द्वारा लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर सीडीओ रविंद्र कुमार ने भी पूरी तरह से विकास भवन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई पहल उठाए हैं और कर्मचारियों को सचेत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान के आगमन का असर जिले में देखने को मिल रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। त्योहारों को लेकर गाजियाबाद पुलिस एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और जो बदमाश हैं उनके मन में पुलिस के प्रति डर रहे। इसी को लेकर आज गाजियाबाद के सीओ थर्ड अभय कुमार मिश्रा ने पैदल मार्च किया और व्यापारियों से भी बात की, उनकी समस्या को जाना। बात करते हुए सीओ थर्ड ने बताया कि त्योहारों को लेकर बाज़ारों में पैदल गश्त की जा रही है, रात को भी गश्त की जा रही है ताकि बदमाशों के खिलाफ या कोई अप्रिय घटना जो घटने वाली होती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इंदापुरम में इंस्पेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं कि भीड़ वाले इलाकों में पुलिस गर्द करती रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की पैदल गश्त करने से क्या ये चोर झपटमारी सबक लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद की पुलिस त्योहारों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। गोरखपुर में 2 दिन पहले एक 5 वर्ष के बच्चे का अपहरण हो गया था। पुलिस इस मामले में हलकान थी। लगातार कई टीमें गठित करने के साथ ही जो अपहृत बच्चा था उसकी बरामदगी के लिए पुलिस लगी हुई थी। लेकिन उस समय नया मोड़ आ गया जब पता चला कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पे शादी का दबाव बनाने के लिए 5 साल के बच्चे का अपहरण किया था। मामला खुलने के बाद प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके इकबालिया जुर्म से पता चला है कि वो कुशीनगर जनपद का रहने वाला है और जो महिला थी उसकी शादी चौरी चौरा क्षेत्र में हुई थी, जहां वो अपने मायके में विगत कुछ महीनों से रह रही थी और उस अपहरण करता था और महिला में प्रेम संबंध हो गए थे। कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे थे। लगातार प्रेमी महिला पे दबाव बना रहा था कि वो उससे शादी कर ले। हालांकि प्रेमिका तैयार नहीं थी। उसके द्वारा अगर एक शादी हुई है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो दूसरी शादी नहीं की जा सकती थी। इसको लेकर प्रेमी ने एक योजना बनाई और उसके तहत उसने प्रेमिका के 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया और उसको लेकर वहाँ से गायब हो गया। हालांकि पुलिस की जितनी भी टीमें थी वो लगातार जो गायब बच्चा था उसकी बरामदगी में लगी हुई थी और पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने बच्चे को बरामद करने के साथ ही जो आरोपी प्रेमी था उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस ने बताया है कि जो भी इस घटना में शामिल होंगे, अन्य जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। 12 दिनों से पुंछ के चमरेड़ और बाटादुलिया इलाके में चल रहे एनकाउंटर में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2 JCO शामिल थे। लेकिन अब जिस प्रकार से सेना अध्यक्ष M नरवणे ने दौरा किया है, उसके बाद आतंकियों का समूल नाश करने के लिए 3000 से ज़्यादा सेना के जवानों को लगा दिया है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। क्योंकि एनकाउंटर कहा जाए तो इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। काफ़ी लंबा समय इस एनकाउंटर को लग रहा है, लेकिन अब आतंकियों का पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए एक सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। महीनों 10 तारीख को ट्रांसपोर्ट से निकला सोनभद्र के लिए पेंट और पुट्टी निकलकर वाहन समेत चालक की लापता होने की सूचना वाहन स्वामियों द्वारा पुलिस को दी गई थी। पुलिस की सक्रियता से अंकुर ढाबा के पास से वाहन तो बरामद कर लिया गया था, लेकिन न तो वाहन चालक था उसमें, न तो सामान था। पुलिस गहन से
जांच करने पर पता चला कि एक युवक कर्ज को लेकर 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को झाड़ी में फेंककर फरार हो गए थे। वही अमरदीप केशरी वो और पिकअप से लदी हुई पिकअप में लदा हुआ सामान मौके पे नहीं पहुंचा। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर भी थाना को दी थी, जिसपे वहाँ पर उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। लेकिन बाद में पिकअप जो है लावारिस हालत में हमारे अरोरा क्षेत्र में बरामद की गई थी। केवल पिकअप भी बरामद हुई थी, उसमें न तो ड्राइवर गायब था और माल भी गायब था। इस घटना का अनावरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, बहुत चुनौतीपूर्ण भी था। इसके लिए हमारे द्वारा थाना स्थानीय की टीम, स्वाट की टीम और सिविलास की टीम को लगाया गया और सब ने काफ़ी मेहनत करके इस घटना का खुलासा किया और इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ जहां माल बेचा गया था उसको कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस ने खुलासा करते हुए सामान खरीदने वाले चौली निवासी को गिरफ्तार करते हुए कुल 4 लोगों को जेल भेज दिया। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह।